नमस्ते। आज हम एक ऐसे मानवीय अनुभव पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम में से कई लोग कभी न कभी गुजर चुके हैं। द इनोसेंट हार्ट बियॉन्ड सेपरेशन के विचारों पर आधारित इस विश्लेषण में हम दिल टूटने के बाद की मनोविज्ञान और उस गहरे भावनात्मक सफर को डिकोड करेंगे। ये उन जटिल विचारों को समझने की एक कोशिश है जो किसी बहुत गहरे रिश्ते के खत्म होने पर हमारे मन में एकदम से हावी हो जाते हैं। अब सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारा दिमाग अचानक से एक अदालत क्यों बन जाता है। और सबसे अजीब बात, यहाँ हम खुद ही जज होते हैं और खुद ही मुजरिम। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कोई भी इंसान सबसे पहले खुद पर ही सवाल उठाने लगता है? यही वो बड़ा सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव रखता है और हमें उस दर्दनाक मानवीय प्रतिक्रिया के करीब ले जाता है जो ब्रेकअप के ठीक बाद शुरू होती है। भाग 1, रिश्ते टूटने का पहला सच। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि अलगाव के तुरंत बाद की वो झकझोर देने वाली स्थिति असल में होती कैसी है। मूल स्रोत के शब्द यहाँ बहुत स्पष्ट और सीधे दिल पर लगने वाले हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान सबसे पहले खुद को कटघरे में खड़ा करता है। और सच में बिल्कुल यही होता है ना। बाहरी दुनिया या सामने वाले की गलतियों को देखने के बजाय हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया सारा दोष अपने ही कंधों पर ले लेने की होती है। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक सच है जिससे इनकार करना मुश्किल है, और बस यहीं से उस मानसिक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। भाग 2, खुद पर इल्जाम की आदत। अब यहाँ से ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे वो शुरुआती सदमा धीरे धीरे खुद पर इल्जाम लगाने की एक खतरनाक आदत में बदल जाता है। ये आत्मदोष ना एक लूप की तरह काम करता है। सबसे पहले ख्याल आता है शायद गलती मेरी ही थी, फिर ये सोच और गहरी होती है मैं ही अच्छा नहीं था, और अंत में वो सबसे दुखद विचार, अगर मैं थोड़ा और बदल जाता तो शायद वो मुझे छोड़कर ना जाते। इंसान इस गहरे भ्रम में फंस जाता है कि अगर उसने अपना पूरा व्यक्तित्व ही बदल दिया होता तो किसी और के जाने को रोका जा सकता था। ये गिरते हुए आत्मविश्वास का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। लेकिन ठहरिए, इस उदासी से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ी सच्चाई को देखना होगा। सच्चाई ये है कि हर टूटे रिश्ते की गलती उस इंसान की नहीं होती जो पीछे छूट गया है। ये स्वीकार करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अलगाव का पूरा बोझ किसी एक दुखी दिल के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। ये खुद को दोष देने के उस अंतहीन चक्र को तोड़ने का एक साफ निमंत्रण है और असलियत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की शुरुआत है। भाग 3, सिर्फ जरूरत तक का साथ। अब अपना ध्यान जरा उस व्यक्ति की ओर मोड़ते हैं जो रिश्ता छोड़ के चला गया। उसकी साइकोलॉजी क्या थी? यहाँ विचारों में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एक तरफ वो भ्रम है जहाँ इंसान खुद को असफल मान रहा है और सारा दोष खुद पर ले रहा है, और दूसरी तरफ है वास्तविकता कि कुछ लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ लेन देन या अपनी जरूरत तक सीमित होते हैं। मतलब जब तक उन्हें फायदा मिलता है वो साथ बने रहते हैं, और जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वो अकेला छोड़ देते हैं। ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये एक बेहद जरूरी सच है। और इस सब में एक चौंकाने वाला मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट भी है जिसे दोष का हेरफेर या मैनिपुलेशन ऑफ ब्लेम कहा जाता है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जाते समय बड़ी ही चतुराई से ये एहसास दिला जाते हैं कि गलती पीछे छूटने वाले की ही थी। टूटा हुआ व्यक्ति जिस अपराध बोध या गिल्ट को महसूस करता है वो अक्सर एक स्वार्थी साथी द्वारा बहुत ही सावधानी से बोया गया भ्रम होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक सोची समझी चाल होती है। भाग 4, वफादारी कोई कमजोरी नहीं है। अब समय आ गया है इस दर्द से बाहर निकलने का और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का। यहाँ एक मूलभूत और बहुत ही पावरफुल सच स्पष्ट होता है। किसी और के चले जाने से आपकी असली कीमत बिल्कुल तय नहीं होती है। शून्य। किसी का जाना केवल उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय या उनकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं। इसका पीछे छूट गए व्यक्ति की इंट्रिंसिक वैल्यू या अहमियत से कोई लेना देना नहीं है। यह विचार उस मानसिक आज़ादी की तरफ आपका पहला सबसे बड़ा कदम है। हमारा मूल स्रोत स्पष्ट रूप से कुछ खास गुणों को बचाने की वकालत करता है। एक साफ दिल, अटूट वफादारी और निस्वार्थ प्यार। देखिए, ये कोई कमियां या खामियां नहीं हैं जिनकी वजह से आपका दिल टूटा, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत ये आपकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। इन्हें ऐसी कमजोरियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिन्होंने किसी को आपसे दूर कर दिया, बल्कि ये वो मजबूत विशेषताएं हैं जो एक सच्चे इंसान को परिभाषित करती हैं। भाग 5, आईने के सामने नया सच। अब पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक नई और सशक्त शुरुआत करने का समय आ गया है।
संदेश बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। आज से और अभी से खुद को सजा देना बंद कीजिए। किसी और के स्वार्थी या मतलब परस्त व्यवहार के लिए हम खुद को क्यों सजा दें? जब ये साबित हो चुका है कि गलती केवल आपकी नहीं थी और जाने वाले के अपने खुद के इरादे थे, तो फिर बेवजह खुद को टॉर्चर क्यों करना? ये समय खुद पर दया करने का और खुद को पूरी तरह माफ करने का है। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली और उत्थानकारी मंत्र है। मैं गलत नहीं हूं सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझे समझा नहीं। किसी और की समझने की अक्षमता या उनकी कमजोर दृष्टि आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई या आपकी नियत को नहीं बदल सकती। ये वाक्य अपने आप में आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का सबसे शुद्ध रूप है। तो इस सफर के अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बस यही रह जाता है। जब ये साबित हो चुका है कि ब्रेकअप का मतलब हमेशा व्यक्तिगत विफलता नहीं होता, तो क्या अब हम तैयार हैं खुद को उस अदालती कटघरे से हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए? इस पर गहराई से सोचिएगा। ये भावनात्मक मुक्ति और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।